हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी के बारे में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी के बारे में हम लोग जो है इस लेक्चर में बात करेंगे। तो मैं बता दूं पहले कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी होते हैं क्या है, वीक एंटिटी क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है ना, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी आई कहाँ से आ और ये किसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको बता रहा था ईआर मॉडल, ठीक है, ईआर मॉडल में आपको मैं बताया था कि ईआर मॉडल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एंटिटी, ठीक है, सेकेंड आपका जो है मैंने बताया था एट्रीब्यूट्स, अब मैंने आपको जो है थर्ड बताया था रिलेशनशिप। ओके, थर्ड बताया था आपको मैंने जो है रिलेशनशिप बताया था, राइट। तो मैंने ये भी बताया था कि जो हमारे पास जो रिलेशनशिप होते हैं वो रिलेशनशिप 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट बताया था आपको यूनरी, उसके बाद था हमारे पास बाइनरी, उसके बाद था टर्नरी, ठीक है, टर्नरी, उसके बाद एक और था हमारे पास एनरी। ओके, उसके बाद मैंने जो है सबसे पहले मैंने जो है रिलेशनशिप बताया था, उसके बाद मैंने जो है एट्रीब्यूट्स बताया था। उसके बाद एट्रीब्यूट्स में मैंने ये बताया था आपको कि एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको एट्रीब्यूट्स मैंने जो है 6 टाइप्स का बताया था। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा, जैसे कि हमारे पास सिंपल एंड मल्टी हो गया, सिंगल एंड मल्टी हो गया, राइट, या आपको ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स हो गए या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो गए। जितने मैंने एट्रीब्यूट्स है मैंने आपको बता रखा है। और ये जो हमारा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी, वो हमारा एंटिटी का जो है टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और जो हमारा सेकंड है वो है हमारा वीक एंटिटी। ओके, वीक एंटिटी। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन है कि कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो ईआर मॉडल से हमारे पास जो 3 टाइप्स के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। वो फर्स्ट हमारे पास होता है एंटिटी होता है, सेकंड हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, थर्ड हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एंटिटी में क्या होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी, जो मैं भी बताऊँगा आपको। एट्रीब्यूट्स में वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सॉरी एट्रीब्यूट्स में मैंने 6 बताया था, मल्टी वैल्यू ड्राइव्ड हो गया और जितने भी हमारा सिंगल हो गया, कंपोजिट हो गया, बहुत सारे मैंने जो एट्रीब्यूट्स बता रखा है। आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएंगे चीज़ें। ठीक है, और रिलेशनशिप इसमें भी मैंने जो है दे रखा है। ओके, ये देखिए रिलेशनशिप इसका भी मैंने जो है वीडियो बना रखा है। तो ईआर मॉडल का मैंने जो है बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है और बहुत डिटेल में मैंने बात की है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी का जो है ऑरिजिन हो गया कि कहाँ से आया था। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप के बताया था। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको कि ईआर मॉडल होते क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और इसका पर्पज़ क्या है। उसके बाद मैंने जो है जितने भी चीज़ आपको दिख रही है एंटिटी एट्रीब्यूट्स, इसके मैंने डिस्क्राइब किया था, मतलब कि आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स में आपको जो है मैंने ये प्रोवाइड किया था कि ये इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया था कि होते क्या हैं। उसके बाद मैंने जो रिलेशनशिप का एक अलग से मैंने लेक्चर्स लिया जिसमें जो है बताया यूनिटी, बाइनरी, टर्नरी, एनरी क्या होता है। उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स का एक टाइप्स मैंने जो है अलग से बनाया और उसमें मैंने आपको बताया कि सब क्या होते हैं। और ये हमारा लास्ट है एंटिटी, इसमें क्या होता है ये मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी एक्चुअल में होते क्या हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है यहीं पर स्टार्ट होते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी होते क्या है। मैं अपने नोट्स पर भी ले चलूँगा, पहले जो है अपना देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी होते क्या है, ऊपर बड़े हम लोग जान लेते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है ना, वो मतलब एक एंटिटी का टाइप ही होती हैं जो आपको जो है बहुत, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, चलिए मैं लिख कर बताता हूँ आपको। जब हम ईआर मॉडल में बात करते हैं, जब आपको पता होना चाहिए आपको कि ईआर मॉडल में जो हमारे पास एंटिटी होती है वो मॉडल को डिजाइन करने में यूज होती हैं। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक ऐसा एंटिटी होती है जिसके पास प्राइमरी की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन द ईआर मॉडल, ठीक है, ईआर मॉडल ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। जब डेटाबेस डिज़ाइन की बात करते हैं हम लोग, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ओके, स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज़, आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अब दिख रहा है आपको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज़ एन एट्रीब्यूट,
क्या हमारा होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज एन एंटिटी, ठीक है, इज एन एंटिटी डैट हैज़ प्राइमरी की। आपको मैंने जो है मतलब पिछले जो पिछले लेक्चर्स थे ना, उससे मैंने जो आपको बता रखा है कि प्राइमरी की क्या होते हैं। प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, देखिए प्राइमरी की वो होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। अब जो है उसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट की से सेलेक्टेड होते हैं और बहुत ही जो है यूनिक मतलब कि देखिए की क्या होते हैं, आपको जो है कोई भी रिकॉर्ड्स को टपल्स को आपको जो है डायरेक्टली जो है सेलेक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है, आप जो क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये प्राइमरी की क्या होती है ना कि यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, कभी नल्स नहीं होती हैं। ये जो प्राइमरी की मतलब कि जब आप चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, चीज़ें जो आपका जो रिकॉर्ड्स बन हो रहा होता है, तो उसमें उस टाइम जो क्या मतलब वैल्यू को असाइन करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक हमारे पास प्राइमरी के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच यूनिकली आइडेंटिफाइज each occurrence of the entity, which uniquely identify the each occurrence, क्या होते हैं, each occurrence of entity, ठीक है, of the entity। देखिए क्या कहने का मतलब इसका, देखिए ध्यान सुनिएगा कि जो हमारे पास जो ER मॉडल है, राइट, तो ER मॉडल में क्या होता है, आपने जो है अब बात करके इसका ER मॉडल का, ठीक है, तो ER मॉडल में आपको डेटाबेस होता है और डेटाबेस किसके फॉर्मेट में होता है, देखिएगा ध्यान से, इस वे में होता है, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता है। तो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में जो आपको यहाँ पर जो लिखी हुई रहती हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट्स है। तो इस तरह से तो हमारे पास बहुत सारे हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स यानी बहुत सारे डेटा होंगी जिसके रो एंड कॉलम्स में फिट होंगी, है ना। तो जितने भी डेटाज हैं या जितने भी टेबल्स बनती हैं, हर एक टेबल का जो है क्या होता है, एक अलग से प्राइमरी की होती है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है, यहाँ पर भी है प्राइमरी की है। तो हर रिकॉर्ड का जो है हर टेबल का अलग अलग प्राइमरी की होती हैं। प्राइमरी की होने की वजह से ही हमको जो है कोई भी रिकॉर्ड जो है क्विकली हम जो एक्सेस कर सकते हैं, क्विकली हम जो उसको सर्च कर पाते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्राइमरी की नहीं होती तो हम चीज़ों को जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है उसके पास क्या होता है, प्राइमरी की होता है। और प्राइमरी की में आपको जो है अगर डिटेल में देखना है आपको, तो मैंने जो बना रखा है वीडियो उसमें जाकर देखिएगा, आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी की का कुछ फीचर्स है ना, उस फीचर्स को आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो देख लीजिए आप। ये हमारे पास है फीचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी कि क्या क्या फीचर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी का, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए आपको ये ओवरऑल जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी की, जो ये आपने बताया आपको, ठीक है। प्राइमरी की देखिए ध्यान से देखिएगा। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी मस्ट हैव, क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास जो है मस्ट हैव अ प्राइमरी की, यानी क्या होते हैं, एक जो भी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती हैं उसके पास एकदम प्राइमरी की बिल्कुल होती ही होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। जिसका क्या यूज किया होता है, विच इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उससे जो है अलग उसका पहचान देता है, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच इंस्टेंसेस, जितने भी हमारे पास उसमें दी हुई रहती हैं चीज़ें उसमें से हमको जो है पूरी जो अलग कर देती हैं, इंस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी, ओके। और ये जो प्राइमरी की होती हैं, दिस प्राइमरी की इज़ इसेंशियल, मतलब बहुत ही ज़रूरी होती है। दिस प्राइमरी की इज़ इसेंशियल फॉर व्हाट, इसेंशियल इसलिए होती हैं ताकि आप जो है डिस्टिंग्विश कर सको, ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग वन occurrence of the entity from another। देखिए क्या कहने का इसका अर्थ है, देखिए जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती हैं उसमें एक प्राइमरी की होती हैं, और जो प्राइमरी की होती है हर वो स्ट्रिंग मतलब जो एंटिटी होगी, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो हमारी होंगी उसमें क्या होंगी, एक हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी की होगा ही होगा।
और वो जो प्राइमरी की होगा वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है कोई भी इंस्टेंसेस जो एंटिटी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो प्राइमरी की है, दिस प्राइमरी की इंसेंशियल, और ये जो प्राइमरी की होती हैं बहुत ही इंसेंशियल होती हैं, किस लिए, ताकि एक हमारा अगर हमारे पास, देखिए एग्जांपल मैं देता हूँ। एग्जांपल ये है कि एक हमारे पास यहाँ पर एंटिटी है और यहाँ पर एंटिटी है, ठीक है। तो ये दोनों को एंटिटी को जो है ना डिस्टिंग्यूज कर सके, यानी अलग अलग बता सके, हाँ ये जो हमारे पास ये जो एंटिटी है ये अलग है और ये एंटिटी अलग है। जैसे कि हमारे पास जो प्राइमरी की का अगर एग्जांपल है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिससे बहुत सारे मतलब परसेंट तो हमारे पास कितने हैं, 150 करोड़ है, ठीक है। तो 150 करोड़ में सभी का यानी हर पर्सन का क्या होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड तो अलग अलग होते हैं। तो प्राइमरी की तरह काम कर रही हैं। प्राइमरी की मतलब कि पहले ही जो मतलब डिस्टिंग्यूज कर सके, डुप्लीकेट कभी ना होती हैं, ठीक है। इसमें डुप्लीकेशन नामक कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है प्राइमरी की में। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस प्राइमरी कीज इंसेंशियल फॉर डिस्टिंग्यूज वन अकरेंस ऑफ द एंटिटी फ्रॉम द अदर। जो भी आपके पास एंटिटी है उसमें से क्या करती हैं, अलग करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी की, राइट। अब चलते हैं हम लोग जो है इसका अलग, हमारे पास एक और हमारे पास फीचर है जिसका है नाम इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपका जो है सेकंड जो है आपके पास वो है आपका इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, ओके। इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है ये आप देख लीजिए। इंडिपेंडेंस का अर्थ है कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती हैं, यानी अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज़ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमेशा इंडिपेंडेंट होती हैं एंड डज नॉट, वो दिख रही है, ठीक है अब दिख रही है, और डज नॉट मतलब क्या होती हैं, वो डिपेंड नहीं होती है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर एंटिटी, यानी कोई जो हमारे पास अलग एंटिटी होती हैं उस पर डिपेंड नहीं होती हैं, किस लिए, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, यानी अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो किसी और के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं होती हैं, एग्जिस्टेंस, ओके। इट कैन, ये क्या होता है, इट कैन स्टैंड अलोन, ये जो हमेशा जो है अलग होता है, इट कैन स्टैंड अलोन इन द डेटा मॉडल। जो भी डेटा मॉडल होती हैं, माने जो भी कोई भी जो डेटा मॉडल होती हैं वहाँ पर एकदम अकेला खड़ा होता है। तो ये हमारा सेकंड फीचर होता है प्राइमरी जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसका, ओके। देखिए हमारे पास क्या होती हैं, थर्ड हमारे पास होती हैं, वो हमारा कहलाता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का क्या इसमें क्या है, यहाँ क्यों यहाँ पर फीचर्स में आ गए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एट्रीब्यूट्स में इसलिए है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जो आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैव, उसके पास क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होती है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, that describe the characteristics, ठीक है, characteristics और properties of the entity, ओके। क्या कहने का इसका अर्थ है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास एट्रीब्यूट होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं और किसके डिस्क्राइब करते हैं, एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को या तो प्रॉपर्टीज़ को। और ये जो हमारे पास वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, these attributes कंट्रीब्यूट, क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट, यानी जो हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट टू इंफॉर्मेशन, कंट्रीब्यूट to the information stored stored, देखिए स्टोर लिखा हुआ है STRO, फिर से मैं लिख देता हूँ, इसका स्पेलिंग गलत हो गया, STORED, stored about एज इंटेंसेस, ठीक है, इंस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी। देखिए इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ओके।
तो देखिए क्या हमारे पास है, कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स इसमें क्यों फीचर्स में आया, इसलिए कि जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसके पास एक हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हमारे एंटिटी होते हैं उसके कैरेक्टर, उसके क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को या प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो दीज एट्रीब्यूट्स कंट्रीब्यूट टू द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड अबाउट द इंस्टेंस ऑफ। जैसे देखिए अगर आपके पास एक टेबल है ना, यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में क्या होता है, कुछ ना कुछ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो जो सबसे जो हमारे पास क्या होता है, जो एट्रीब्यूट्स कहाँ पर होते हैं, सबसे हेड में होती हैं, ठीक है। और इस यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स होती हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पर क्या लीजिए, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। तो ये जितने भी यहाँ पर दिख रही है ना ये चीज़ें, यहाँ पर सारी की सारी एम्प्लॉय आईडी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी क्या होता है हमारे पास, प्राइमरी की, जो प्राइमरी की क्या होती हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ें को, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी हो गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या एट्रीब्यूट से हमारा क्या बनता है, फीचर बन जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी का। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए आपको जो है एग्जांपल दूंगा फिर आगे मैं आपको जो है फीचर बताऊँगा। तो फोर्थ हमारा पॉइंट हो जाएगा एग्जाम्पल। ओके, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या होता है, आप जो कंसिडर्ड कीजिए, यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं, कंसिडर्ड एन स्ट्रॉन्ग एंटिटी, हाँ, एन स्ट्रॉन्ग, कंसिडर्ड आप जो कीजिए सिर्फ एंटिटी को, ठीक है, कंसिडर्ड एन एंटिटी। ओके, कंसिडर्ड एन एंटिटी एक्सीडेंट। ओके, आप जो है एक्सीडेंट एंटिटी को आप जो है एक कंसिडर्ड कीजिए विथ एट्रीब्यूट लाइक, ठीक है, विथ एट्रीब्यूट लाइक आईडी। एक अब जो है कर दिया आपने जो है एक्सीडेंट आईडी। अब यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे एक्सीडेंट आपने जो है क्या बनाया, एक एंटिटी बनाया, आप क्या कीजिए एक्सीडेंट आईडी, ठीक है, एक्सीडेंट आईडी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। मैं ये बताता हूँ आपको, एक पिक्चर से ही बताऊँगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और जो हमारे पास जो एक्सीडेंट आईडी है वो सर्व कीजिए एज ए प्राइमरी की, ठीक है। तो जो आपका द एक्सीडेंट आईडी है, लिखिए यहाँ पे द एक्सीडेंट आईडी आप सर्व कीजिए, सर्व एज, क्यों, प्राइमरी की तरह, सर्व एज अ प्राइमरी की। और उसके बाद क्या बनी ये, अ स्ट्रॉन्ग एंड द एंटिटी इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई। अब देखिए इसका लिखने का क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूँ। आइडेंटिफाई लिखा हुआ है, ठीक है, आइडेंटिफाई। देखिए क्या हमारे पास है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर, देखिए कहने का मतलब ये जो आपने लिखा है एग्जांपल में, ये मैं बताता हूँ। जैसे आपने क्या किया, एक एक्सीडेंट ले लीजिए, आपने एक्सीडेंट एक एंटिटी ले लिया, ठीक है, ले लिया। यहाँ पर चलिए मैं बना देता हूँ एक्सटूडेंट। ओके, अब इसमें क्या बोला कि एट्रीब्यूट्स ले लीजिए, ठीक है, चलिए मैं एट्रीब्यूट्स ले लेता हूँ। और एट्रीब्यूट्स में उसने क्या बताया कि एक्सटूडेंट आईडी ले लीजिए, ठीक है, एक्सटूडेंट आईडी में जो है ले लेता हूँ। और प्राइमरी की, एक्सीडेंट आईडी को क्या बनाना है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के नीचे जो है एक लाइन होती है, इसको अंडरलाइन कहते हैं, ठीक है। अब जो भी लिखिएगा यहाँ पे प्राइमरी की बन गई। अब क्या बोल रहा है कि अब डेट ऑफ बर्थ को भी ले लीजिए, ठीक है, लीजिए डेट ऑफ बर्थ को भी मैंने जो है प्राइमरी की बना दिया। उसके बाद क्या बनाना है हमको, नेम है, चलिए नेम को भी मैंने जो है बना दिया। ये तो मेरा एट्रीब्यूट्स हो गए, और ये मेरा क्या हो गया, एंटिटी। अब जब इसको टेबल में कन्वर्ट कीजिएगा ना, ठीक है, तो अपने जो अगर टेबल बनाया इस तरह से, ओके, तो देखिए टेबल में बना रहा हूँ ना, देखिए इसमें क्या क्या आ जाएंगे, एक्सटूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ। ओके, ये हो गया मेरा एक्सटूडेंट आईडी जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नेम, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो एक्सीडेंट आईडी में आप जो है किसी का भी जो है एक्सीडेंट आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, अपने एक्सीडेंट आईडी नाम दिए, नेम किसी का ये है, डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास 20/4/2000 है, ठीक है। तो ये किसी का जो है हमारे पास हो गया। तो जब आपने जो है इस तरह से आपने जो है बना दिया, जब आपने जो है एक्सीडेंट आईडी और इसमें क्या बना दिया आपने, एक्सीडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया, राइट। और प्राइमरी की क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी जो हमारे कॉलम्स को, रो को या टपल्स को, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी आप टेबल्स बना रहे हो, अगर उसमें अगर एक हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है, अगर आपके पास एक प्राइमरी की है तो वो आपका क्या कहला जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहला जाएगी, जो आपको मैंने अभी जो है ये चीज़ बताया, ठीक है। तो देखिए सेकंड आपका जो है, आपने जो है 4 अभी जो है आपने
फीचर्स पढ़ा है। अब जो फिफ्थ फीचर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इंडिपेंडेंस एंड नॉन इंडिपेंडेंस का मतलब। ओके, तो देखिए आपके पास जो हमारा क्या है, फिफ्थ हमारे पास जो पॉइंट्स है, और फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास नॉट इंडिपेंडेंस, नॉट डिपेंडेंस, ठीक है, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एंटिटीज। ओके, एंटिटीज। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी डूज नॉट रिलाई, ये कभी भी जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी रिलाई नहीं करती है रिलेशनशिप पे, ऑन रिलेशनशिप with other entities to be uniquely identified, ठीक है, identify its primary key is self-sufficient for identification। देखिए कहने का मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती हैं वो कोई भी रिलेशनशिप पे या कोई भी अदर एंटिटी के रिलेशनशिप पे रिलाई नहीं करती हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है, कि वो कभी भी जो है जो भी मतलब क्या है इसका, कि एक हमारे पास अगर एंटिटी है, ठीक है, और ये हमारे पास एंटिटी है, तो ऐसा नहीं है कि इस एंटिटी से जो हमारा रिलेशन बनेगा तो इस एंटिटी से, यानी एंटिटी हमारा 1 है और एंटिटी हमारा 2 है, तो ऐसा नहीं कि एंटिटी 1 जो है एंटिटी 2 के रिलेशनशिप पे जो है वेस्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एंटिटी 1 एंटिटी 2 के रिलेशनशिप पे डायरेक्टली बेस्ड होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसा नहीं होता है। ओके, जो इसके पास जो एंटिटी 1 के पास जो प्राइमरी की होती हैं, ठीक है, वही से मतलब जो हमारे पास प्राइमरी की ही सफिशिएंट होती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हाँ मैं यूनिक हूँ, ठीक है, हाँ मैं यूनिक हूँ, सिर्फ इतना ही जो है काफ़ी होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, डू नॉट अदर, मतलब क्या होता है, नॉट डिपेंड्स ऑन अदर एंटिटीज़, ठीक है। और यहाँ पर जो 6 होते हैं वो होते हैं डज नॉट हैव टोटल पार्टिसिपेशन। इसके पास जो है टोटल पार्टिसिपेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, जो मैंने आपको जो है बताया है, ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन। ओके, टोटल पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट नहीं होते हैं। ओके, क्या है इस मतलब, क्या है इसका मतलब, मैं बताता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि एक रिलेशनशिप जो होती है 2 एंटिटीज़ के बीच में, ठीक है, मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ इन, तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो है हमारे पास जो टोटल पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट नहीं होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास, ठीक है। इन रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज और स्ट्रॉन्ग एंटिटी डज नॉट हैव टोटल पार्टिसिपेशन। यानी जब हम एक एंटिटी जब दूसरे एंटिटी के साथ जो रिलेशन बनाता है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि अगर हमारे पास, यहाँ बताता हूँ कि एक हमारे पास एंटिटी है, ओके, एक हमारे पास यहाँ पे एंटिटी है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास एंटिटी है, ठीक है। तो जब ये एंटिटी जो है, एक हमारा जो एंटिटी है उससे जब रिलेशन बनाती हैं एंटिटी 2, तो हमारे पास क्या होते हैं कि इसके पास अगर ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी करता हूँ कंसिडर, और इसको मैं अगर जो है वीक एंटिटी कंसिडर करता हूँ, तो जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास हमेशा कभी भी जो है मतलब डबल लाइन नहीं आएंगे। और मैं बता दूँ आपको कि टोटल पार्टिसिपेशन का जो सिंबल होता है वो डबल लाइन से होता है। इसको मैं बताना चाहता था पहले, लेकिन बताया था, लेकिन अभी मैं जो फीचर्स बता रहा हूँ यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि डबल लाइन से होते हैं। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसके पास ये लाइन नहीं होगी, लेकिन वीक एंटिटी के पास हमेशा जो है क्या होती हैं, डबल लाइन। इसको हम लोग पार्टिसिपेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन। और इसके पास होते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन।
यानी अगर जो है आपके पास सिंगल लाइन है, ठीक है, तो उसे क्या हम लोग कहेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन। अभी मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, इसे कहते हैं लोग टोटल पार्टिसिपेशन। ओके, अब पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है एक एंटिटी भी अगर जो हमारा पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन। जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी उससे कहते हैं, और टोटल पार्टिसिपेशन उससे कहते हैं जिसका पूरा का पूरा जो हमारा एंटिटी है वो पार्टिसिपेट करता है हमारा रिलेशन में, अगर ये हमारा रिलेशन आर है तो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ, इसी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक, जैसे क्या है हमारे पास एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई एक हमारा क्या हो गया एंटिटी हो गया। ओके, यहाँ पर क्या हो गया हमारा प्रोजेक्ट, क्या हमारे पास हो गया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट भी क्या हमारे पास है एंटिटी है। तो देखिए पूरी की पूरी जितने भी प्रोजेक्ट होती हैं वो किसके प्रोजेक्ट किसके ऊपर रिलाई करती हैं, एम्प्लॉई के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन आ गया। क्या ये एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के लिए ही बनता है? नहीं, ज़रूरी थोड़ी है, लेकिन प्रोजेक्ट कोई ना कोई जो हमारा एम्प्लॉय ही बनाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय जो है प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है हमारे पास पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है। ओके, पार्शियल पार्टिसिपेशन, ओके, पार्शियल पार्टिसिपेशन। और यहाँ पर क्या होती है टोटल पार्टिसिपेशन। अगर किस में क्या होते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं यहाँ पे वर्क कर रहा है, या मेक कर लीजिए आप, मेक प्रोजेक्ट, और एम्प्लॉय मेक प्रोजेक्ट, ठीक है। पार्टिसिपेशन यहाँ क्या हमारे पास है टोटल पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन। और यहाँ पे कार्डिनलिटी चेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉय वर्क प्रोजेक्ट, यानी 1:n का हो जाएगा, यानी जो है मेनी हो गया 1:many का होगा। यहाँ पर कंसेप्ट आएंगे क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है मतलब एक प्रोजेक्ट जो है हमारा बहुत सारा मतलब एक जो हमारा एम्प्लॉय है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में इनरोल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्रोजेक्ट सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए ही बनती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो है हमारा कंसेप्ट था। इससे कुछ और भी जो हमारे पास क्या होता है पॉइंट्स है, जैसे 7 पॉइंट हमारा है, इसका 7 पॉइंट हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन का। ओके, तो ये देख लीजिए चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो हमारे पास कंसेप्ट है, इसमें जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट इसी में आता है, नॉर्मलाइजेशन। ओके, आप जितना कंटेंट डालिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज contribute to the normalization process in डेटाबेस डिज़ाइन। ओके, जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जब कंसेप्ट आता है तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है कंट्रीब्यूट करता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को डेटाबेस को डिज़ाइन करते समय, ठीक है, उस टाइम में काम करता है। और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है हमारे पास कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, मैं यही बता देता हूँ आपको कि नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, रिड्यूसेस करने में, एंड किस चीज़ का रिड्यूस करने में, रिड्यूस रिडंडेंसी, ओके, रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी एंड लीडिंग। जो लीडिंग होती है हमारे पास, मैं बताता हूँ सभी चीज़ें, लीडिंग टू अ मोर efficient and maintainable database structure, ठीक है, डेटाबेस स्ट्रक्चर। ओके, ये कहने का मतलब है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वो कंट्रीब्यूट करते हैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के, जो डेटाबेस के डिजाइन में मदद करती है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो हेल्प करता है रिड्यूस करने में किस चीज़ का, रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी को। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पास जो एंटिटी ये होती हैं यानी एंटिटी, इस जो हमारी एंटिटी होती है इस एंटिटी के अंदर रिडंडेंसी का जो है प्रोसेस को कम करता है, ठीक है। और इस रिडंडेंसी का जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम करता है और लीडिंग का भी कम करने का मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल में काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का कुछ फीचर्स आने वाला, और इसका मैं सिंबल बताता हूँ आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी का, ठीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंबल है, हाँ ठीक है, सिंबल जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी का ये होती है सिंगल लाइन, ओके। और जबकि जो वीक एंटिटी होती हैं, वीक एंटिटी
उसका जो हम लोग इस डबल लाइन से करते हैं। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके इसलिए बता दिया। मैं स्ट्रॉन्ग वीक एंटिटी का भी मैं लेक्चर लाऊंगा अलग से सेपरेटली। ठीक है, इसका हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग इस चीज़ का करेंगे। ओके, और मैं जो है आपको मैं बता दूँ कुछ चीज़ें और भी है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम्पल दीजिएगा तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि एग्जाम्पल, तो ये आपको जो है एग्जाम्पल जरूर डालना है। ठीक है, आपको जो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी आपको जो एग्जाम्पल जरूर डालना चाहिए। अगर ये हमारा अगर वीक एंटिटी है, ठीक है, अगर ये हमारा वीक एंटिटी होगा तो डबल लाइन से होगा, और जहाँ से वीक एंटिटी होगा तो हमारा रिलेशन भी क्या होती है, वीक होती है। देखिए सारी चीज़ें जो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं सारी कंसेप्ट को एक वीडियो में तो मैं आ सकता, धीरे धीरे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आती जाए। ठीक है, तो ये हमारा था स्ट्रॉन्ग एंटिटी का कंसेप्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में जो है आपका लिंक दिया हुआ है DBMS के प्लेलिस्ट का, जाकर चेक कीजिएगा, आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।